हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो इन दो स्टॉक्स की हम बात करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। साथ साथ हर रोज़ जो है हम आने वाले समय में पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक की हम जो है उसके ऊपर भी शेयर करते हैं, जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कल भी 2 शेयर की हमने बात की थी, उसके अंदर आज जो है अच्छी तेज़ी आई 2 से 4% की। तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखें बीएससी के ऊपर आज अच्छी तेज़ी आई, 2.5% भागा, ये हाई इससे ऊपर बनाया था। अब कहाँ जा सकता है? तो बड़ा ब्रेकआउट जो है वो ये जो ट्रेंड लाइन है वो धीरे धीरे कर और ऊपर जा रही है। अब ये यहाँ तक पहुँचा है। पहले 2520 के आसपास का ब्रेकआउट हो सकता था, अब ये 2620 के आसपास का दिख रहा है। एक और ट्रेंड लाइन भी है, वो भी हम देखेंगे। पहले तो यहाँ पर देखें कुछ इंडिकेटर्स लगाकर, तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये मिडिल लाइन के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ। अब यहाँ पर भी जो है इसका ऊपरी लाइन 2600 के आसपास पहुंची, अभी ये और ऊपर जा रही है। लेकिन अच्छी बात एक दिख रही है कि सपोर्ट भी ऊपर धीरे धीरे कर खिसक रहा है। 2340 इसका पहला सपोर्ट एरिया हो सकता है। इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो ये भी ना भूलें। इसलिए डेली अब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। हालांकि यहाँ पर भी एमएससीडी का जो है बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, लेकिन आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। ये अगर देखें तो पिंक कलर का बार बना है, तो ये चीज़ थोड़ी सी पॉजिटिव तो दिख रही है। लेकिन लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, कुछ लेवल्स को पार करें फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अदरवाइज क्या इसके अंदर हो सकता है उसके ऊपर हम अगर एनालिसिस करें तो यहाँ पर देखें, एक तो ये एक छोटी ट्रेंड लाइन है यहाँ से यहाँ की। अभी इसका ब्रेकआउट जो है यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 2540 के आसपास का जोन है। ये लेवल पार होता है तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि पहले 2620 और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब यहाँ पर पहले तो समझे, देखिए डेली जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे ट्रेड लेकर भी अच्छा मुनाफा कमाने की संभावना रह सकती है। जैसे कि अगर शॉर्ट टर्म में भी अगर बात करें तो 5 से 10%, 15% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो वो कम नहीं होता, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी रहती है। तो जहाँ से हमने बात की थी बिल्कुल वहीं से यहाँ पर से इसने बाउंस बैक दिया। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अभी तो 2464 का प्राइस है, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है, कहने का मतलब है जो कि 2540 है, तो और ऊपर जा सकता है 2620, जैसे कि हमने देखा तो वो दूसरी ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर तो ये 2800 तक और उसके बाद और ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन ये 2 लेवल अगर पार नहीं करता तो वापस से नीचे आने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर नीचे भी आता है तो जिनको अगर ट्रेड लेना है तो नीचे सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। नीचे से अगर जैसे कि अभी ये रिसेंटली अच्छा खासा बाउंस बैक आया, उसमें भी ये 5 से 10% भागा, तो इतने रिटर्न मिलते हैं शॉर्ट टर्म में, तो वो कम नहीं होते। तो डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। तो अब सपोर्ट कौन कौन से दिख रहे हैं? तो पहला सपोर्ट एरिया छोटा सा नज़दीकी सपोर्ट इसका जो दिख रहा है 2430 के आसपास का जोन। उसके नीचे अगर बात करें तो 2370 के आसपास का जोन। और उसके नीचे जो है जो सपोर्ट दिख रहा है वो है 2300 रुपये के आसपास का जोन। तो ये 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं और इनके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्या ये ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले भी बार भी जो है इसी लेवल के आसपास 2520 के आसपास एक ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई थी, लेकिन हुआ नहीं था। अभी भी उसकी संभावना कम हो सकती है। लेकिन जैसे कि हमने बात की, अब अगर मार्केट का साथ रहता है तब इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट हो भी सकता है। लेकिन अभी थोड़ी सी यहाँ पर हर्डल दिख रहा है, और जब तक ये 21 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। ये भी ना भूलें, यहाँ पर इसने जो है अच्छा खासा इसके ऊपर तब जो है इसने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया था, तेज़ी आई थी। और अब बात करें पारस डिफेंस की, तो यहाँ पर भी अगर देखें तो काफ़ी टाइट जो है यहाँ पर अभी एक चल रहा है यहाँ पर कशमकश। अगर आप बात करें, जब यहाँ पर तेज़ी आई थी तब भी बिल्कुल वैसी सिचुएशन बनी हुई थी। अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ। तो क्या वापस से ऐसा हो सकता है? यही यहाँ पर अभी सवाल है। तो इसका लेवल्स भी इसके भी जो है नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कुछ बातें, तो एक तो जो है बुलिंजर बैंक की बिल्कुल मिडल लाइन के अंदर खड़ा है, तो यहाँ पर तो कुछ क्लियर संकेत नहीं दिख रहे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या दिख रही है कि यह जो सपोर्ट है वो ऊपर धीरे धीरे करके खिसक रहा है। पहले ये यहाँ पर 1400 के आसपास था, फिर 1500 के आसपास गया, और ये अब ये 1550 के आसपास। तो इन लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर आपको ट्रेड भी लेना है तो डेली हम जो है नज़र रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और शॉर्ट टर्म में भी 5 से 10%, 15% के रिटर्न अगर मिलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कम नहीं रहते। पूरे साल की अगर बात करें तो एफडी के अंदर उतने रिटर्न मिलते हैं, उतने भी नहीं मिलते फिर भी। सो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। ये जो मिडिल लाइन है और इनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, तो हम डेली नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और दूसरे वीडियोस भी जरूर करें, देखें और शेयर जरूर करा करें अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर अगर देखें तो एमएससीडी का बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, वो अभी भी कंटिन्यू दिख रहा है। तो कुछ लेवल्स को पार करते तो वापस से बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ था, उसके बाद एक अच्छी तेज़ी आई थी। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं,
ये ज़रा देखें इस ट्रेंड लाइन को, 1750 ये क्रॉस होता है तब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ब्रेकआउट आ सकता है, और उसके बाद ये जो इसने हाई बनाया था उससे भी ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तब तक इसके अंदर कंसोलिडेशन चालू रह सकता है ऐसा लग रहा है। लेकिन उसमें भी अगर नीचे में सपोर्ट के आसपास आप नज़र रख सकते हैं। यहाँ पर भी 21 दिन का मूविंग एवरेज अभी 1500 के आसपास है, तो 1500 से 1520 वहाँ पर आता है तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। किसी भी रीज़न से अगर नीचे आता है तब की बात है। और हाँ, एक चीज़ और है कि लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। 2500 से 3000 तक जाने की भी संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी तगड़ी मुझे लग रही है, और आगे और भी इसको बड़े ऑर्डर मिलने की संभावना रह सकती है। अभी हाल ही में वो एक डील भी हुई थी, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है इजराइल की कंपनी के साथ, वो ड्रोन बनाए गए, तो वो भी इनके लिए अच्छा रह सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। सो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन देखें तो 1620 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया 1580, उसके बाद जो है 1550 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1510 रुपये के आसपास का जोन। तो 3 इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन बस अभी एक ही दिख रहा है, एक तो ये 1660, कई दिनों से हमने बात की, ये देखिए 4-5 दिन से अगर आप देखें यहाँ पर बिल्कुल वहीं पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। टाइट एक जो है क्लोजिंग दी है, लेकिन इस लेवल को अगर पार कर देता है तो फिर 1750 से 1740 से 50 तक जा सकता है। पहला रजिस्ट्रेशन ये दिख रहा है 1650 1660, उसके बाद ये 1740 50, बस ये लेवल क्रॉस कर दे तो फिर जो है ये 1900, और उसके बाद जो है 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, ना कि टाइम के ऊपर। सो कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे, क्या ये लेवल को कल पार कर पाता है नहीं, वो देखना बनता है। तो कल के दिन दोनों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और हमारे दूसरे वीडियोज़ भी ज़रूर देखा करें। रात को हम जो है डेली ऐसे स्टॉक शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।